नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी 4420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, यानी कि विश्व के भूगोल का चैप्टर होगा ब्रह्मांड एवं सूर्यमंडल। फर्स्ट क्लास जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा जाके। तो चलिए आज दूसरे क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तथ्य को देखते हैं। पहले पृथ्वी की आकृति की बात करें तो पृथ्वी की आकृति भू-आव या जियोड है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? भू-आव या जियोड है। अक्ष ध्रुवीय व्यास की बात करें तो पृथ्वी की अक्ष ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय व्यास की बात करें तो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। ध्रुवीय परिधि यानी कि ध्रुवीय पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि की बात करें तो 4,008 किलोमीटर है। वही पृथ्वी की विषुवतीय रेखीय परिधि की बात करें तो 4,075 किलोमीटर है। पृथ्वी की द्रव्यमान की बात करें तो पृथ्वी की द्रव्यमान 5.97 गुना 10⁻24 किलोग्राम है। और जलीय भाग की बात करें तो पृथ्वी पर जलीय भाग 71% जल से ढका हुआ है। और पृथ्वी पर स्थलीय भाग 29% है। पृथ्वी की आयतन की बात करें तो पृथ्वी का आयतन 10.83 गुना 10⁻11 घन किलोमीटर है। पृथ्वी का घनत्व की बात करें तो पृथ्वी का घनत्व 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष है। पृथ्वी की अनुमानित आयु की बात करें तो पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 बिलियन वर्ष या 5 बिलियन वर्ष माना जाता है। धरातल के क्षेत्रफल की बात करें तो पृथ्वी के धरातल के क्षेत्रफल 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। परिभ्रमण समय यानी कि पृथ्वी के परिभ्रमण समय की बात करें तो पृथ्वी का परिभ्रमण समय 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड है। वही पृथ्वी की परिक्रमण समय की बात करें तो पृथ्वी का परिक्रमण समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड है। पृथ्वी का परिक्रमण समय कितना है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड है। पृथ्वी के परिक्रमण वेग की बात करें तो पृथ्वी का परिक्रमण वेग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पृथ्वी का परिक्रमण मार्ग की लंबाई की बात करें तो पृथ्वी के परिक्रमण मार्ग की लंबाई 96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से न्यूनतम दूरी यानी कि पृथ्वी के सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। वही पृथ्वी के सूर्य से अधिकतम दूरी की बात करें तो 15.21 करोड़ किलोमीटर है। अगला है सूर्य से माध्य दूरी यानी कि सूर्य से माध्य दूरी की बात करें तो पृथ्वी की सूर्य से माध्य दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट, कहीं कहीं 20 सेकेंड, कहीं कहीं 16 सेकेंड देता है। चंद्रमा से दूरी, पृथ्वी की दूरी चंद्रमा से कितनी है? तो 3,84,000 किलोमीटर है। समुद्री स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई, पृथ्वी के समुद्री स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें तो वह है 8,848 मीटर, यानी कि माउंट एवरेस्ट को माना जाता है पृथ्वी की सर्वाधिक स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई। और समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई की बात करें तो 11,033 मीटर, मेरियान ट्रेंच जिसे कहा जाता है। चलिए अगला है बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती है? तो बृहस्पति तथा शनि पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन गैसें पाई जाती है। ये तीनों गैसें बृहस्पति और शनि पर पाई जाती है। अगला है हीरक वलय या डायमंड रिंग। हीरक वलय या डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है? तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य परिधि पर है, यानी कि जब सूर्य को पूरा छेक ले ग्रहण, तब जाके डायमंड रिंग आपको दिखाई देता है। अगला है यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होगी। अगला है वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो यानी कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है
और जब दिन और रात की अवधि दोनों बराबर हो जाएगी तब सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। हेलबॉक हेली क्या है? हेलबॉक हेली एक पुच्छल तारा है। हेलबॉक हेली को पुच्छल तारा कहा जाता है। इसे धूमकेतु भी कहा जाता है। यह पुच्छल तारा 75 से 76 साल के बाद दिखाई देता है। इसको 1986 में देखा गया था। अब इसको 75 साल उसमें जोड़ लीजिएगा तो 2061 या 62 में देखने की इसे संभावना है। यानी कि पुच्छल तारा 75 से 76 साल के बाद एक बार दिखाई देता है। अब इसे 2061 से 62 में देखने की संभावना है। चलिए अब देखते हैं ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सूर्य से निकट ग्रह की बात करें तो सूर्य से सबसे निकट ग्रह बुध हो जाएगा। और पृथ्वी से निकटतम ग्रह की बात करें तो पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र हो जाएगा। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र हो जाएगा। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह की बात करें तो वरुण हो जाएगा। देखिए यहाँ सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है? सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह आपको बुध हो जाएगा। और पृथ्वी के नजदीकतम ग्रह कौन है? शुक्र है। अगर शुक्र नहीं रहेगा तो मंगल मार सकते हैं। और सूर्य से सबसे दूर की ग्रह कौन है? तो सूर्य से सबसे दूर की ग्रह वरुण है। अगला है सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो रेड प्लानेट यानी कि लाल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार या भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। शाम का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या बहन भी शुक्र को ही कहा जाता है। छल्ले वाला ग्रह या वलय युक्त ग्रह किसे कहा जाता है? तो छल्ले वाला ग्रह या वलय युक्त ग्रह शनि और वरुण को कहा जाता है। अगला है सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह वरुण है, सबसे लास्ट में भी है। और सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध है जो सबसे नज़दीक में है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध है। और सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है, यानी कि शनि को सबसे ज़्यादा उपग्रह है। हरे रंग दिखाई देने वाला ग्रह अरुण है। अरुण ग्रह हरे रंग का होता है। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह बृहस्पति है, यानी कि सबसे तीव्र परिभ्रमण ग्रह कौन करता है? तो बृहस्पति करता है। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन है? तो न्यूनतम शुक्र परिभ्रमण करता है। समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल हो जाएगा। अगला है पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह मंगल है। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह मंगल है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह शुक्र और अरुण है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करता है कौन ग्रह? तो शुक्र और अरुण। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह कौन है? तो अरुण है। यानी कि पूर्व से पश्चिम कहे तो शुक्र और अरुण, और उत्तर से दक्षिण कहे तो सिर्फ अरुण हो जाएगा। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है? तो बुध ग्रह करता है। और न्यूनतम गति से परिक्रमा कौन करता है? तो अरुण करता है। अरुण लास्ट में है इसलिए न्यूनतम गति से करेगा, और बुध नजदीक में इसलिए तीव्र गति से करेगा। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है तो वह है शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम की दिशा में होता है। अगला है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी, जबकि दक्षिणी ध्रुव की खोज ए मंडसेन द्वारा की गई थी। इससे आगे वीडियो होगा तीसरा क्लास।